आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिली हुई। खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मुझे और आपको मखलसी मिली है, और इसका मतलब है गुनाहों की माफ़ी मिली हुई है। कई दफ़ा अबलीस दिन रात मुझे और आपको हमारे गुनाह याद दिलाता है, हमारी खामियां याद दिलाता है, हमारी कमजोरियां याद दिलाता है, लेकिन हमें आज ये जहन में रखना है कि मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मखलसी मिली हुई है, मतलब गुनाहों की माफी मिली हुई है। जब हम खुदा कलाम में से इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी हम 7वीं आयत को देखते हैं, आए निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से इफ्सियों पहला बाब उसकी 7वीं आयत, लेकिन हमको उसमें उसके खून के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह में और खुदावंद यीशु के खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा ऐलान खुदा का खादम पौलुस इस बात का करता है कि मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मखलसी मिली है, यानी कसूरों की माफी मिली हुई है, और उसके फजल की दौलत के माफी है। ये उसका फजल बहुत ज्यादा है, उसका फजल बहुत ज्यादा। अगर उसके फजल का, उसके रहम का आप अगर तजर्बा करना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जब वो ऐन फेल में पकड़ी हुई औरत थी जिसे लोग संसार कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे थे। आमीन। खुदावंद यीशु उस पर फजल कर रहे थे, रहम कर रहे थे, उसे माफ कर रहे थे। मुझे और आपको ये समझना है कि यीशु के खून के वसीला से हमें मखलसी मिली है, हमें गुनाहों की माफी मिली है। अब मखलसी जो है, जो कसूरों की या गुनाहों की माफी कैसे हासिल होती है? मखलसी या कसूरों की माफी का वसीला मसीह का खून है, वो कुफारा जो सलीब पर दिया गया है। पुराना अहदनामा बयान करता है कि गुनाहों की माफी के लिए लोग साल बसाल बछड़े बकरे कुर्बान करते, उनका खून बहाया जाता ताकि गुनाहों की माफी मिल सके। और वो आर्जी थी, वो आर्जी थी, और फिर दोबारा उन्हें वो खून बहाना था, फिर दोबारा उन्हें वो कुर्बानी करनी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ही बार मेरी और आपकी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया, उसके वसीला से मुझे और आपको गुनाहों की माफी मिली हुई है। आमीन, आमीन। तो मखलसी या कसूरों की माफी का वसीला कौन है? मसीह का खून, जो कुफारा सलीब पर दिया गया, कीमत जो अदा की गई मेरी और आपकी, वो मेरी और आपकी माफी का वसीला है। और मखलसी या कसूरों की माफी का सबब क्या है? फजल की दौलत है। आमीन, हालेलुया। ये फजल की दौलत की कसरत है। ये खुदा ने मुझ पर और आप पर फजल किया, हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी कमियों के बावजूद, हमारी खामियों के बावजूद, हमारी नालायकियों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने फजल की कसरत से हमें माफ किया। ये उस वही सबब है, उस सबब की वजह से मुझे और आपको गुनाहों की माफी हासिल है। जब हम मत्ती 20 बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया, लिखा है, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में फिदिया में दे। आमीन, आमीन। तो खुदा में यीशु आया ही किस लिए था? कि अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे, कीमत के तौर पे दे दे। कीमत के तौर पर खुदावंद यीशु ने मेरी और आपके गुनाहों की, मेरी और आपकी कीमत जो है वो अदा की हुई है। लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे हुए।
ये बात ज़हन में रखें। इब्लीस आपको ये जताएगा, आपको ये कहेगा बार बार, आप गुनहगार हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। और आपने कहना है कि मैं यीशु मसीह के खून से धुला हुआ हूं, मैं यीशु मसीह के वसीला से मुआफ किया गया हूं, मुझे फजल की कसरत के वसीला से कसूरों की माफी हासिल है। और आज जब हम दुआ कर रहे हैं, हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर मरा ताकि मैं जीता रहूं। आमीन। जब हम मत्ती 26 बाब और 26वीं 27वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ हमें खुदा में यीशु मसीह का और कौल भी नजर आते हैं। मत्ती 26 बाब और उसकी 26वीं 27वीं आयत लिखा, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी ली और बरकत देकर क्या किया? तोड़ी। और आगे लिखा है, और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर 27वीं आयत शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 28वीं आयत, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। अब जो ये नया अहद है, इस अहद में हमारे गुनाहों की माफी के लिए, कुफारे के लिए, कीमत अदा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। अब ये अहद जो है वो नया अहदनामा है और इस अहद में कीमत अदा कर दी जा चुकी है। पुराने अहदनामे में क्या था? खुद एक शख्स जो है बकरा या बछड़ा या बर्रा लेता और उसको कुर्बान करता अपने गुनाहों की माफी के लिए। नया अहदनामा क्या है? खुदा ने बर्रा मुहैया किया ताकि वो हमारी जगह कुर्बान हो जाए। आमीन। हमारी कीमत दे वो, हमारा फिदिया बने वो, उसने हमारी खातर जो है वो कीमत दी है। इसलिए क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों के माफी के वास्ते बहाया जाता है। कितना अजीम काम है जो खुदा ने मेरे और आपके वास्ते किया हुआ है, और ये यीशु मसीह के वसीला से है। मुझे और आपको माफी हासिल है। पतरस ने क्या कहा? अमाल 5 बाब उसकी 31वीं आयत देखते हैं। अमाल 5 बाब और उसकी हम 31वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, उसी को खुदा ने मालिक और मुनंजी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। आमीन। आमीन। क्यों उसे खुदा ने मालिक और मुनंजी ठहराया और अपने दाहिने हाथ से बुलंद किया? क्यों? ताकि वो माफी और तौबा की तौफीक भी बख्शे और गुनाहों की माफी भी बख्शे। तो ये तौफीक खुदा ही देता है तौबा की। जब हम ताइब दिल हो जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं, खुदा के पास आ जाते हैं, तो ये खुदा ही तौफीक देने वाला है। आइन काले अमाल 26 बाब उसकी 17वीं 18वीं आयत पौलुस रसूल क्या बयान करता है? यीशु मसीह जो कुछ यीशु ने कहा उसके बारे में पौलुस क्या बयान करता है? अमाल 26 बाब उसकी 17-18 आयत लिखा, और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे। तो उनकी क्या कर दे? आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला काम, ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी मिलेगी। जब आप और मैं यीशु पर ईमान ले आते हैं, यीशु मेरा निजात देंदा है, यीशु मेरा फिदिया देने वाला है, यीशु मेरी खातिर सलीब पर जान देने वाला है, मेरी कीमत देने वाला यीशु है। फिर क्या होता है? हमारे गुनाहों की माफी हो जाती है जब हम उस पर ईमान लाते हैं और फिर मुकद्दसों में शरीक हो जाते हैं। उस पर ईमान लाने के वसीला से पहला काम क्या हो रहा है? हमें गुनाहों की माफी मिल रही है। दूसरा काम क्या हो रहा है? हम मुकद्दसों में शरीक हो रहे हैं और मिरास पाते हैं। आमीन। हालेलुया। हम मिरास पाते हैं,
कुलसियों पहला बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत जो है वो बयान करती है। कुलसियों पहला बाब 13वीं 14वीं आयत लिखा, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, ध्यान में रखे, खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपको तारीकी के कब्जा से छुड़ाया हुआ है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हमें गुनाहों की माफी मिलती है, हम मुकद्दसों में शरीक हो जाते हैं, हम मेरास पाते हैं। और फिर कुलसियों एक बार 13वीं 14वीं आयत में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आपको पता है, जब यीशु मसीह कहीं जाता, जहां बुद्रू गिरफ्तार होते वो आजाद हो जाते, जहां अंधे होते वो आंखें पा जाते, जहां पर भूखे होते उन्हें रोटी मिलती, जहां पर लोग अपाहज होते वो चलना फिरना शुरू हो जाते, जहां पर मुर्दे होते वो जिंदा हो जाते। आमीन आमीन। यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और यही बादशाही हमारी जिंदगी में आ जाती है जब मैं और आप यीशु मसीह में आ जाते हैं। हमें तारीकी से कब्जा से छुड़ाकर गुनाहों की माफी भी दे दी। और फिर क्या किया, जब हम कुलसियों पहला बाब 13वीं 14वीं आयत पढ़ते हैं तो फिर लिखा है कि अपने बेटे, अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। तो मुझे और आपको ये अवेलेबल है, ये माफी मेरे और आपके लिए मौजूद है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, अपना आप उसे दे देते हैं, तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। आए फिर पढ़ते हैं, इससे पहला बाब 7वीं आयत लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के माफिक हासिल। आमीन आमीन। हमें माफी किसमें हासिल है? यीशु मसीह में। किसके वसीला से? यीशु के खून के वसीला से हमें कसूरों की माफी हासिल है। और कैसे? फजल की दौलत के मुआफिक, क्योंकि उसका फजल बहुत ज्यादा है, उसका फजल बहुत ज्यादा। कई दफा ना हम अपने ऊपर निगाहें लगा के रखे होते हैं, मैं ऐसा हूं, और लोग भी कई दफा हमारी आंखें हमारे कामों पर, हमारे अमलों पर, हमारी कमियों पर लगाते हैं, हमारी खामियों पर लगाते हैं। वो हमें ये ज़हन में रखना है, हमारा खुदा पर हमारी आंखें लगी होनी चाहिए कि वो कैसा है, अपने फजल की कसरत के मुआफिक, अपने फजल की दौलत के मुआफिक, अपने बेटे यीशु के लहू की कुदरत से, यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमें कसूरों से माफी हासिल है। आज के दिन हम इस बात को समझें, जब हम इस पाक मेज में शरीक होते हैं, यीशु मसीह ने जो आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ की और कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, तो आज के दिन इस बात को ज़हन में रखें कि जब उसने कहा है कि ये मेरा बदन है जो बथेरों के लिए तोड़ा जाता है, और फिर उसने कहा कि ये मेरा खून का अहद है जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाए। आमीन। तो ये ज़हन में रखें जब आप इस मेज में शरीक होते हैं कि ये वो बदन है जो सलीब पर हमारी खातिर तोड़ा गया है, ये वो लहू है जो हमें हमारे गुनाहों से पाक करता और हमें गुनाहों की माफी अता करता है। आए अपनी